चलिए आज एक ऐसी सच्ची कहानी सुनते हैं जो हमें बताएगी कि ईमानदारी में सच में कितनी ताकत होती है, और ये भी कि चाहे कुछ भी हो जाए अपने उसूलों पर अड़े रहने का आखिर मतलब क्या होता है। कहते हैं महान वही बनता है जो अपने आदर्शों को कभी नहीं छोड़ता। और ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये तो उस छोटे से लड़के की जिंदगी का सच था, उसकी जिंदगी का मूल मंत्र। और उसी की कमाल की कहानी आज हम सुनने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है एक सफर से। देखने में तो ये एक बिल्कुल आम सा सफर लग रहा था, लेकिन अक्सर ऐसा ही तो होता है ना, मामूली सी दिखने वाली शुरुआतें ही किसी बहुत बड़ी, किसी असाधारण घटना की वजह बन जाती हैं। और ये सफर भी एक बहुत खतरनाक मोड़ लेने वाला था। तो सोचिए जरा उस मंजर के बारे में। एक बहुत लंबा काफिला है, धूल उड़ाता हुआ बगदाद की तरफ बढ़ रहा है। सब कुछ ठीक चल रहा है, और तभी अचानक डाकुओं का एक झुंड उन पर टूट पड़ता है। बस फिर क्या था, चारों तरफ चीख पुकार, भगदड़ और लूट मार का माहौल, एकदम अफरा तफरी। और इस सारी भगदड़, इस उथल पुथल के बीच एक छोटा सा लड़का, बस 9 साल का, एक कोने में चुपचाप खड़ा है। वो बस सब कुछ देख रहा है, जैसे इस पूरे हंगामे को अपनी आंखों में, अपने अंदर कहीं कैद कर रहा हो। सोचिए, सिर्फ 9 साल का बच्चा। अब देखिए, ऐसे माहौल में जहां हर कोई बस अपनी जान बचाने की फिक्र में था, वहीं कहानी का असली मोड़ आने वाला था। और ये इम्तिहान ना किसी की ताकत का नहीं था, ना ही हिम्मत का। ये तो इम्तिहान था किरदार का, उसूलों का। एक ऐसा पल आने वाला था जो सिर्फ उस लड़के की नहीं, बल्कि वहां मौजूद हर एक इंसान की किस्मत बदलने वाला था। और तभी एक डाकू की नजर उस चुपचाप खड़े लड़के पर पड़ती है। वो उसके पास जाता है और एकदम कड़क आवाज में पूछता है, तेरे पास भी कुछ है? अब जाहिर है माहौल में डर तो था ही, और ऐसे में इस सवाल का जवाब कौन देना चाहेगा भला। और फिर वो जवाब आता है जिसकी किसी ने दूर दूर तक उम्मीद नहीं की थी। एकदम सीधा, साफ और हैरान कर देने वाला सच्चा जवाब। मेरे पास 40 अशरफियां हैं। बस इस एक जवाब ने जैसे वहां वक्त को ही थाम दिया। वो डाकू, उसे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। वो एकदम हक्का बक्का रह गया। उसने दोबारा पूछा, क्या कहा? तेरे पास 40 अशरफियां हैं? उसकी आवाज में ना गुस्सा कम था, हैरानी कहीं ज्यादा थी। अरे भाई, कोई बच्चा, वो भी एक डाकू के सामने, ऐसा सच क्यों बोलेगा भला? और लड़के का जवाब, वो उतना ही शांत था, उतना ही पक्का। जी हां, उसकी आवाज में डर का जरा भी एहसास नहीं था, सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की ताकत थी। अब डाकू का तो दिमाग ही चकरा गया इस अजीब ईमानदारी को देखकर। उसने तय किया कि नहीं, इस लड़के को तो सरदार के पास ले जाना ही पड़ेगा। मामला अब सिर्फ लूटपाट का नहीं रहा था, ये कुछ और ही बन गया था। तो उस लड़के को डाकुओं के सरदार के सामने पेश किया जाता है। देखिए, जो चीज एक मामूली लूटपाट की तरह शुरू हुई थी, वो अब एक बहुत ही गहरी और अनोखी घटना बन चुकी थी। अब बात 40 अशरफियों की नहीं थी, नहीं, अब तो बात एक ऐसे सबक की थी जो उन पत्थर जैसे दिल वाले डाकुओं को भी हिलाकर रख देने वाला था। सरदार के सामने भी उस लड़के ने एक पल की भी झिझक नहीं दिखाई। उसने अपनी सदरी का अस्तर फाड़ा और उसके अंदर जो अशरफियां सिली हुई थीं, उन्हें निकालकर सरदार के सामने रख दिया। कुछ भी छिपाया नहीं, कोई बहाना नहीं बनाया। उसने जो कहा था वो करके दिखा दिया। सरदार तो बस देखता ही रह गया। उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। और फिर उसने वही सवाल पूछा जो इस पूरी कहानी की जान है। उसने कहा, अरे लड़के, जब अशरफियां इतनी अच्छी तरह छिपाई गई थीं, तो तूने हमें इनके बारे में बताया ही क्यों? तू तो बड़े आराम से झूठ बोल सकता था। और उस लड़के का जवाब बहुत सीधा साधा था, लेकिन इतना असरदार कि किसी तलवार की धार भी उसके आगे कुछ नहीं थी। उसने कहा, मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने सिखाया था, बेटा, हमेशा सच बोलना। झूठ बोलना तो पाप है। मतलब अपनी जान से भी ज्यादा कीमती थी उसके लिए अपनी माँ की दी हुई सीख। यही उसका सबसे बड़ा आदर्श था। बस इन शब्दों ने डाकुओं के सरदार के दिल पर सीधा असर किया। वो अपने साथियों की तरफ मुड़ा और उसकी आवाज में ना एक शर्मिंदगी थी, एक पछतावा था। उसने कहा, देखो तो, ये छोटा सा बच्चा अपनी माँ का कहा इतना मानता है कि ऐसी मुश्किल में भी झूठ नहीं बोला। और एक हम हैं, इतने बड़े होकर भी भगवान के बताए सीधे रास्ते पर नहीं चलते। ईमानदारी का बस वो एक पल, सच्चाई का वो एक लम्हा, पता है, उस एक पल से जो असर हुआ ना, वो उस धूल भरी सड़क से कहीं बहुत दूर तक गया।
उस एक पल ने सिर्फ उन डाकुओं की जिंदगी नहीं बदली, बल्कि उस लड़के की अपनी किस्मत को भी कुछ इस तरह से संवारा कि दुनिया उसे आज भी याद करती है। उस बच्चे के उसूलों से इतना असर हुआ कि डाकुओं का पूरा गिरोह ही बदल गया। उन्होंने ना सिर्फ सारा लूटा हुआ सामान काफिले वालों को वापस कर दिया, बल्कि उसी पल ये कसम भी खा ली कि आइंदा कभी लूटमार नहीं करेंगे। सोचिए, एक बच्चे के सच ने उन सब की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। और वो सच बोलने वाला छोटा सा लड़का, जानते हैं उनका नाम क्या था? उनका नाम था अब्दुल कादिर। वही अब्दुल कादिर जो आगे चलकर एक बहुत बड़े महान संत बने, जिन्हें आज पूरी दुनिया में इज्जत से याद किया जाता है। उनके इतने महान किरदार की नींव बचपन के उसी एक सच्चे पल में रखी गई थी। और देखिए, आज सदियां गुजर गईं, लेकिन उनका असर आज भी कायम है। बगदाद में उनकी समाधि है, जहां हर साल हजारों लाखों लोग पहुंचते हैं उनकी उस विरासत को सलाम करने, एक ऐसी विरासत जिसकी बुनियाद एक बच्चे की अटूट सच्चाई ने रखी थी। तो चलिए आखिर में उसी सवाल पर लौटते हैं, एक बच्चे के सच में आखिर कितनी ताकत हो सकती है? अब्दुल कादिर की ये कहानी हमें बताती है कि इतनी ताकत कि वो पत्थर जैसे दिलों को भी पिघला दे, लोगों की किस्मत बदल दे और एक ऐसी मिसाल बन जाए जो सदियों तक हमेशा याद रखी जाए।